मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक और बड़ा दावा कर दिया है और फिर से एक दावा किया है जो कि उनके पुराने दावे से पूरी तरीके से मैच खा रहा है। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने यह दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के 21 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा दावा पहले भी किया था और एक बार फिर 21 तृणमूल कांग्रेस नेताओं के बीजेपी के साथ संपर्क की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में अब फिर से सक्रियता दिखा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती और बीजेपी के जनसंपर्क अभियान का चेहरा बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या है पूरा माजरा, क्या कुछ कह रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती और जनसंपर्क अभियान का चेहरा बनाने का फैसला क्यों लिया गया है, इसके बारे में आइए हम विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि फिल्म अभिनेता से बीजेपी के नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने आज यह दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के 21 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। बता दें आपको कि आज होस्टिंग स्थित बीजेपी कार्यालय में संगठनिक बैठक में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता के 3 जिलों के नेतृत्व से सीधे संगठनिक चर्चा शुरू की। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने यह दावा किया कि निराश होने के लिए कोई जगह नहीं है, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इसके साथ ही ये दावा किया कि बीजेपी के संपर्क में तृणमूल कांग्रेस के 21 विधायक हैं। उनके इस दावे से बंगाल की राजनीति में खलबली मच गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिथुन के साथ बैठक में यह दावा किया कि पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के बाद अब उन्हें संगठन के भीतर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इसके पहले मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया था कि उनके संपर्क में टीएमसी के 38 विधायक हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि समन्वय की समस्या रही तो आने वाले दिनों में सत्तारूढ़ दल की लड़ाई में दिक्कत आ सकती है। उन्होंने तुरंत समायोजन करने का सुझाव दिया। हाल ही में नवान अभियान में मारे गए और घायल हुए कार्यकर्ताओं के परिवारों के साथ खड़े होने के लिए कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिथुन चक्रवर्ती से आह्वान किया था। मिथुन ने कहा कि वह पूजा के बाद इस मामले पर विचार करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि लड़ाई। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से कार्यकर्ताओं से कहा कि निराशा के लिए कोई जगह नहीं। मिथुन चक्रवर्ती ने दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि मैं एक फाइटर हूं जो 9 बार बॉक्सिंग रिंग से बाहर हो चुका हूं। उसके बाद मैंने जो आखिरी मुक्का मारा वो फिर नहीं उठा। मिथुन ने कहा कि यदि आप एक सेनानी बनना चाहते हैं तो आपको करना होगा, तैयार रहें। दुख होगा। जिसके पास शारीरिक और मानसिक शक्ति है वही अंत में जीतेगा। चक्रवर्ती आपको बता दें कल यानी रविवार को महाल्या को दक्षिण दिनाजपुर जिले में बालूर घाट जा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती जिले के बालूर घाट में एक दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वह दक्षिण दिनाजपुर जिला भाजपा के नेतृत्व के साथ बालूर घाट में विशेष संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बालूर घाट से सांसद सुकांत मजूमदार मौजूद रहेंगे। बालूर घाट के विधायक और प्रख्यात अर्थशास्त्री अशोक कुमार लहिड़ी समेत जिले के अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। मिथुन चक्रवर्ती को सुबह बालूर घाट सर्किट हाउस में रुकना था। भाजपा का आरोप है कि प्रशासन की ओर से मिथुन चक्रवर्ती को बालूर घाट सर्किट हाउस नहीं दिखाया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद और बंगाली गौरव मिथुन चक्रवर्ती को रहने के लिए सरकारी सर्किट हाउस नहीं दिया गया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बालूर घाट के सांसद सुकांत मजूमदार ने अपना गुस्सा जाहिर किया। भाजपा सूत्रों के अनुसार वह कल मालदा एक निजी होटल में रुकेंगे क्योंकि उन्हें बालूरघाट से दक्षिण दिनाजपुर सर्किट हाउस में घर नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभिनेता से नेता बने फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती फिर से बंगाल की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। बंगाल भाजपा देवी पक्ष के लिए विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करेगी। बंगाल बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान का चेहरा मिथुन चक्रवर्ती होंगे। भाजपा राज्य पूजा से पहले कई कार्यक्रम आयोजित करने की सोच रही है। भाजपा त्योहारों के मौसम में जनसंपर्क के उद्देश्य से मिथुन चक्रवर्ती को सक्रिय कर बंगाल और बंगाली भावनाओं का फायदा उठाना चाहती है। बता दें पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान राजनीतिक आंदोलन लगभग थम ही जाता है। ऐसी स्थिति में भाजपा ने जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जनसंपर्क अभियान बनाने का निर्णय लिया है। कोलकाता में आयोजित संगठनात्मक बैठक में निर्णय किया गया है
भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पूजा के दौरान नेताओं को विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व इस संबंध में मिथुन चक्रवर्ती से बातचीत कर चुका है। मालूम हो कि मिथुन चक्रवर्ती जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजी भी हो गए हैं। हालांकि अभी विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पूरे कार्यक्रम की प्लानिंग इस बात पर निर्भर करती है कि मिथुन चक्रवर्ती कब समय दे पाते हैं। हालांकि बंगाल भाजपा की ओर से पार्क पूजा के लिए विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश शुरू हो गई है। बंगाल बीजेपी कोलकाता और आसपास के इलाकों में मिथुन चक्रवर्ती को अपना चेहरा बनाकर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करेगी। वह कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उत्तर बंगाल जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा के कई उम्मीदवारों के समर्थन में राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रचार करते भी देखा गया था। हालांकि तब से मिथुन सक्रिय राजनीति से लगभग निष्क्रिय ही रहे। हालांकि हाल ही में कोलकाता आए और बीजेपी से प्रदेश कार्यालय मुरलीधर लेन में पत्रकारों से मिले मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि पार्टी के कहने पर वो काम करेंगे। उन्होंने उस समय यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि तृणमूल के 36 विधायक उनके संपर्क में हैं। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि मिथुन का उपयोग न केवल पूजा पूर्व जनसंपर्क कार्यक्रम में किया जाएगा, बल्कि आगामी पंचायत और लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती को काफ़ी ज़्यादा जो है अहमियत है अब बीजेपी में दी जा रही है। उनको काम भी सौंपे जा रहे हैं, उन्हें जो है भारी जो जिम्मेदारियां जो है दी जा रही है, क्योंकि राजनीति में काफ़ी कम सक्रिय रहते हैं। उनका एक पुराना बयान था कि 36 तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक है उनके साथ है, उनके संपर्क में है। उस वक्त कहा जा रहा था कि कहीं महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी तो सरकार नहीं गिर जाएगी। तो उसके बाद इस पूरे बयान को खारिज कर दिया गया है और अब फिर से मिथुन चक्रवर्ती के बयान ने फिर से ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। मिथुन चक्रवर्ती के इस बड़े दावे ने बंगाल की राजनीति में फिर से सनसनी पैदा कर दी है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान अपने आप में काफी बड़ा बयान है कि तृणमूल कांग्रेस के 21 विधायक उनके संपर्क में, और उन्होंने सीधा कहा है कि बीजेपी के संपर्क में है। तो ये उनकी तरफ से बड़ा दावा जो है किया गया है और उस पर से ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो मिथुन चक्रवर्ती काफी निष्क्रिय थे, इतने ज्यादा जो है एक्टिव नहीं है, बहुत कम एक्टिव नजर आ रहे थे, फिर से बंगाल की राजनीति में सक्रिय देखने के लिए मिलेंगे। वो उन्हें बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान का अपना चेहरा बनाने का फैसला जो है लिया है और ऐसे में वो प्रचार करते नजर आएंगे। चुनाव के वक्त में भी उन्होंने कई सारे बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया था, लेकिन अब उन्हें जनसंपर्क अभियान का चेहरा बनाकर इसे और भी बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जाएगा, ताकि मिथुन चक्रवर्ती से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात कर सके। मिथुन चक्रवर्ती बंगाली है, प्लस बंगाल की जनता का उनसे खासा लगाव है, लीजेंड माने जाते हैं और बंगाल की जनता उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान और जनसंपर्क अभियान में उनको चेहरा बनाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।